जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सोल्यूशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीकेजीएस। बिल्कुल इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वीवीआई क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चन ही हम लेकर के आते हैं। और अभी थोड़ा सा ड्यूटी कहीं और लग गया है, इसकी वजह से हम क्लास से डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपको क्लास रेगुलर मिलता रहेगा। क्वेश्चन है टॉप 45 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सभी के सभी अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। आंसर पता है कमेंट करेंगे, नहीं पता है याद करते चलेंगे। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? चलिए आप लोग फटाफट से बताइए। यशोदा थी, त्रिशला था, चेतक था या देवनंद, है ना, देवनकी। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे महावीर की माता जो थी वो त्रिशला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारे पास कि अकबर दरबार बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाए गए थे उपासना भवन का नाम क्या था? क्या दीवार खास, दीवार आम या इबादत खाना या बुलंद दरवाजा? 2 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे कि अकबर द्वारा जो बनाया गया था उपासना भवन, उसका नाम था इबादत खाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी सभी के सभी जो ऑप्शन है सभी के सभी विद्वान है, लेकिन सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? क्या सर जॉन मार्शल है या आर.डी. बनर्जी है या एक किंगडम है या दयाराम साहनी है? 3 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। अगर बात करें हम कि हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता या पहले सर्वप्रथम खोजकर्ता, तो ये थे दयाराम साहनी। क्या? दयाराम साहनी। अगर ऑप्शन डी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही बताएं। हम वीडियो में बने रहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? या शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर? तो कृष्णदेव राय जो समकालीन थे ये थे बाबर के। किसके समकालीन थे? बाबर के। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता नगर कौन सा था? याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे हर हाल में। सिंधु घाटी सभ्यता का पता नगर कौन था? तो याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पता नगर अगर बात कर ले तो ये था लोथल। क्या? लोथल जो था वो पता नगर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि जो है कालिदास है वो किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या हर्ष? क्या होगा? तो याद रखेंगे कालिदास जो थे राजकवि जो थे ये थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे कालिदास। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? विक्रम काल पे, कली काल पे, शक काल पे या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो जो संबंधित है ये शक काल पे। किस पे? शक काल पे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? देखिए क्वेश्चन हम लोग कई बार पहले भी आपको करवा चुके हैं। अगर मेरे क्लास में जुड़ते हैं एवरीडे शाम को 7 बजे चलता है तो बहुत सारे सवालों को जवाब दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है और हम क्लियर करते चल रहे हैं आपको एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, अब भारत के संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई है? याद रखेंगे जो अधिनियम प्रारंभ हुई है ये 1935 का अधिनियम है। जो शासन प्रणाली अधिकतर यहीं से संबंधित आपको है, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? ये तो सबको पता होगा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, सबको पता होगा कि राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? गीत। ठीक है, तो गीत से नाम से ही पता चल रहा होगा। तो राइट आंसर की बात करें हम कि देखिए राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र बनर्जी है। क्या? बंकिम चंद्र बनर्जी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की हम लोग चलते हैं
और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था या कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1870, 1920, 1921, 1942। देखिए राइट आंसर की बात करें, अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था कि हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, यह 1920 से 22 में चला था। और ये आपको चौरी चौरा कांड नामक हुआ था, जिसकी वजह से इसको असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। आप पढ़े होंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी एकदम VVI क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो कोलकाता था, मद्रास था, मुंबई था या दिल्ली था? क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे, भारत का पहला अगर नगर निगम की बात करें तो यह मद्रास था। क्या? मद्रास था। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय राजधानी अगर बोला जाता है तो मुंबई को बनाया है, मुंबई है वित्तीय राजधानी भारत का। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? भारत में अगर सबसे लंबी नदी के नाम आ जाए तो कौन सी नदी है? क्या गंगा है, सिंधु है, गोदावरी है या ब्रह्मपुत्र है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ सवाल आपको पूछे ही जाते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र है। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन की बात करें, डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है, राष्ट्रीय जो है नाट्य विद्यालय स्थित है, यानी कहाँ स्थित है नाट्य विद्यालय? क्या मुंबई में है, हैदराबाद में है ना, पीना में है या नई दिल्ली में है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो स्थापित है वह कहाँ स्थापित है? यह है नई दिल्ली में स्थापित है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। ऑप्शन डी। 14 नंबर सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार था? क्या होगा राइट आंसर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत रत्न पाने वाला प्रथम फिल्मी कलाकार कौन था, यानी प्रथम फिल्मी कलाकार जो जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? क्या अशोक कुमार है या NT रामाराव है, राज कपूर है या MG रामचंद्र हैं? 14 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे कि भारत रत्न पाने वाले अगर फिल्मी कलाकार जो थे वो थे MG रामचंद्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए 15 नंबर सवाल है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एकमात्र युगल था, युगल मतलब जोड़ी, पति पत्नी। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपको पता होगा। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो एकमात्र युगल था, ये कौन था युगल? ये युगल था क्यूरिज। क्या? क्यूरिज। ऑप्शन की बात करें तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, एक मौसम चार्ट समान वर्षा के स्थानों में मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ठीक है, सवाल बोल रहा है कि एक मौसम चार्ट में समान वर्षा के स्थान में जो मिलाने वाली रेखा होती है वह क्या कहलाती है? समदाब रेखा, समताप रेखा, समवर्षा रेखा या इनमें से कोई नहीं? 16 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऑप्शन से भी पता चल रहा होगा कि एक मौसम चार्ट में समान वर्षा वाले स्थान को मिला गया तो वर्षा ही कुछ ना कुछ नाम होगा। ये था समवर्षा रेखा। क्या? समवर्षा रेखा नाम इसका होता है। 17 नंबर सवाल है कि भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र फिल्म निर्माता था, कौन था? भारत रत्न से सम्मानित जो है वो एकमात्र फिल्म निर्माता कौन था? वो कलाकार था या फिल्म निर्माता कौन? 17 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, ये थे सत्यजीत रे जो फिल्मी निर्माता है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह एकमात्र ग्रह जहाँ की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। वह एकमात्र ग्रह जहाँ की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है, वर्ष भी अधिक उसकी लंबाई है। क्या मंगल है, शुक्र है, यूरेनस है या नेपच्यून है? क्या होगा 18 नंबर सवाल का आंसर? याद रखेंगे ये शुक्र ग्रह जो है जहाँ की लंबाई उसके वर्ष के भी अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हमारे पास कि जॉर्जिया की राजधानी है, कहाँ है? क्या
सॉरी तिबिलिसी है या कीव है या अल्माटी है या ग्रेजनी है, कहाँ, जॉर्जिया। तो जॉर्जिया की राजधानी की बात करिए था है ना, तिबिलिसी। तिबिलिसी नाम भी बड़ा अजीब है, यहाँ राजधानी है जॉर्जिया की। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? नानक ने, यानी गुरु नानक ने, मीरा ने, रामदास ने, रामानुजाचार्य ने। क्या होगा 20 नंबर सवाल का आंसर? याद रखेंगे प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन करने वाले जो थे वो रामानुजाचार्य थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इतिहास का बहुत बड़ी घटना है काकोरी कांड, ठीक है। तो काकोरी डकैती घटना का नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्ला। क्या होगा 21 नंबर सवाल का आंसर? याद रखेंगे तो काकोरी डकैती कांड का जो है घटना के नायक थे, ये थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन की बात करें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लूटा गया था खजाना, ठीक है, ट्रेनों से। अगला सवाल सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसने किया? हरे राय ने, हरकिशन ने, गोविंद सिंह ने या तेग बहादुर ने। 22 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन जो किए थे वो गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को। 23 नंबर सवाल। तो ये जो कहा जाता है द्वितीय अशोक जो कहा जाता है वो कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 24 नंबर सवाल। कांच में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? क्या सवाल है, ध्यान समझेंगे कि कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? कांची में। तो कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर को निर्माण करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, ये थे नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। अगला सवाल है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को संतात्रित किया था, यानी मिलाया था? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को शतांतरित किया था? चित्तौड़, पुणे या पुरंदर या तोरना। क्या होगा 25 नंबर सवाल का आंसर? याद रखेंगे ये था पुरंदर। ऑप्शन की बात करें सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 26 नंबर सवाल है, कालीबंगन किस प्रदेश में विद्यमान है? कालीबंगन जो है वो किस देश में जो है वो विद्यमान है, यानी उपस्थित है? 26 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कालीबंगन जो है वो कहाँ है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में थार मरुस्थल जो सबसे बड़ा मरुस्थल है। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तिरुपति मंदिर बालाजी का आप लोग सुनते होंगे, तो किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तिरुपति की पहाड़ी किस घाटी में स्थित है? ये है ना शेषाचमल पहाड़ी में अवस्थित है तिरुपति घाटी। अगला सवाल हमारे पास 28 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? वैश्विक विरासत यानी जो पूर्वजों द्वारा मिलता है। तो निम्नलिखित में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा नंदकानन या ओडिशा में काजीरंगा या पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। ये सभी के सभी क्या है? तो वन है ना, यानी जहाँ पे पक्षी अभयारण्य है, जंगल है। पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। क्या होगा राइट आंसर? 28 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि वैश्विक अगर माना जाए, विरासत रूप में मिला है, तो ये किसी के द्वारा लगाया नहीं गया, ये पूर्वजों से मतलब चलता आ रहा है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो है वो वैश्विक विरासत वन माना जाता है। ऑप्शन सी। अगला सवाल 29 नंबर सवाल है, फटाफट से क्लियर करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ एग्ज़ाम तक आपका क्लास चलेगा, और साथ ही साथ इसके बाद आपको कैसे तैयारी करनी है स्कूल से टोटल प्रोसेस, यानी टीचर बनने तक के प्रोसेस हम का जानकारी यहाँ पे आप लोग को देते रहते हैं। TRE 4 वालों को TRE 3 का अपडेट बहुत ज़्यादा मिला, जिसकी वजह से
उन लोग को बहुत ही मोटिवेट हुए और उनको काउंसलिंग में कहीं भी परेशानी ना हो, इसलिए हम हमेशा गाइड करते रहे। आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो हमारे चैनल से बस जुड़े फॉर फ्यूचर, अगर आप टीचर बनने के लिए जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो आपको हेल्प भी हमेशा मिलता रहेगा, सही रास्ता। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अंतर है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जहां पे पुरुष और स्त्री दोनों में साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर है? 29 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे, ये राजस्थान है। राजस्थान का वह क्षेत्र है जहां पे स्त्री और पुरुष का साक्षरता दर जो है वो बहुत ही अंतर पाया गया है। केरल का तो सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़े ही होंगे। भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? यानी भारत की जलवायु कैसी है, या भारत की जलवायु को क्या कहा जा सकता है? देखिए, भारतीय जलवायु की अगर हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून कहलाता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। भारत एक प्रकार का, भारत क्या है, तो भारत हमारी माता है और भारत जो है विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून कहलाता है जलवायु। अगला, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? अभी आप लोग को महाकुंभ मेला लगा हुआ था, संगम जो त्रिवेणी संगम बोला जाता है, तो कहाँ किस इतिहास से संबंधित है? याद रखेंगे, ये तमिलनाडु के है ना इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन की बात करें, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला सवाल है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? यानी जो भारत में जो चुनाव करवाते हैं चुनाव आयुक्त, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 वर्ष का। राष्ट्रपति की संतुष्टि तक, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक, या 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। यानी चाहे तो 6 साल हो जाए उनका तो समाप्त कर दिया जाए, या तो 65 वर्ष पूर जाए तब तक, या 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। क्या होगा? 32 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। ऐसे तो 6 साल का होता है, लेकिन अगर उनकी आयु 65 वर्ष पूर जाती है तो भी उनकी आयु मतलब कार्यकाल जो होता है समाप्त हो जाता है। तो ऑप्शन की बात करें, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है कि किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। किंग क्वीन शब्द जो खेल संबंधित है, ये किससे संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। किंग क्वीन। ऑप्शन की बात करें, ए राइट आंसर। अगला, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई थी? हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर बनाई थी? जैसे भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, अब नई दिल्ली हो गया, उसी प्रकार से थानेश्वर राजधानी था हर्ष ने, और कहाँ उसको चेंज किया? ऑप्शन की बात करें हम तो ये थे कन्नौज स्थापित किया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के बहुत सारे आप लोग दोहे पढ़े होंगे, तो कबीर के गुरु कौन थे? 35 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। रामानंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? यानी सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ उत्पादित, किस देश में होता है? ऑस्ट्रेलिया में, क्यूबा में, भारत में, मॉरिशस में। राइट आंसर की बात करें हम तो अपना ही देश है जहाँ चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा अधिक होता है। और गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना का उत्पादक में सबसे अग्रणी देश आता है अगर, तो देश तो भारत ही है। साथ ही साथ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे अधिक होता है। दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगला, मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक अगर फायदा अगर होता है, ठीक है, तो फायदा होता है किसे? उद्यमी को। उद्यमी को। किसको? उद्यमी को। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर्ज लगा दिया गया था, जो कौन शासक था ऐसा, जो सभी पे, हर समुदाय के वर्गों पे सिर्फ एक विशेष वर्ग को छोड़ करके लगा दिया गया था जजिया कर्ज, ठीक है। तो ये थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। ऑप्शन की बात करें, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ के द्वारा, या अशोक मौर्य का रूमीन दरी, या मूर्ति, या पीपल वृक्ष? 39 नंबर सवाल का आंसर। तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान के द्वारा जो अंकित किया जाता है, या तो अशोक मौर्य के रूमीन दरी के रूप में दर्शाया जाता है। आप लोग पढ़ेंगे पीपल वृक्ष के उनके नीचे जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अगला, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की? यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की?
किसने शुरू किया यूरोप में? तो ये जो शुरू करने वाले थे ये स्पेनिश थे। क्या? स्पेनिश थे। ऑप्शन की बात करें, सी करेक्ट आंसर हो गया। आए तो हाइब्रिड यानी संकरण नस्ल की बात है, तो हर देश एक दूसरे देश में जो उत्पादन होते हैं एक दूसरे देश में भी पहुंच जाता है। अगला, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ध्यान समझेंगे क्या दिया हुआ। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, अरविंद घोष को या बिपिन चंद्रपाल को? 41 नंबर सवाल का आंसर याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक माना जाता था। ऑप्शन की बात करें, ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल है, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, या किसने कहा था? जहां कानून ही नहीं है वहां पे स्वतंत्रता हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा गया। और ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था जॉन लॉक के द्वारा। क्या? जॉन लॉक के द्वारा। ऑप्शन डी। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व करने वाले कौन थे? याद रखेंगे, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है, ये थे सूर्यसेन ने। ऑप्शन डी हो जाएंगे। बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसको आप लोग देख लें, और ये सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, और मुझे समय नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से मैं मैथ का क्लास नहीं लेके आ पा रहे, लेकिन डिजिटल बोर्ड होगा, बस प्रयास में लगे हुए हैं, तब आप लोग को बेहतर ढंग से क्लियर होगा। अभी तो आप लोग को फिलहाल जहाँ भी आपको मौका मिल रहा है ज़रूर पढ़ें। देखिए सवाल क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 सैनिक विद्रोह आप लोग नाम सुने होंगे, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पक्का पूछा जाएगा, तो 1857 पे एक जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। राइट आंसर की बात करें 44 का, तो ये था लॉर्ड कैनिन जो है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल थे। ये चर्बी लगे हुए कारतूसों के लिए विशेष रूप से ये आंदोलन हुआ था। आंदोलन पूरे भारत में फैल गया था। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्ध पाई थी? यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो प्रचलित हुए हैं, फेमस हुए हैं, वो किसके लिए प्रचलित हुए हैं, किस चीज़ के लिए? तो शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हम टॉप 45 क्वेश्चन क्लियर किए हैं जो आपको यहाँ से भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछे जाते, सिंपल भी नहीं पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर देते हैं अच्छे ढंग से, कि जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बिल्कुल जीके जीएस गलती नहीं होंगे। साथ ही साथ मैथ भी बहुत सिंपल पूछा जाता है। थोड़ा मेहनत कर जनरल अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको जनरल से ही कंप्लीट है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको 9, 10 रिलेटिव आपको 11 से ही देखने को मिल जाते हैं बुक से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही तक रहने देते हैं, और एक विशेष है कि आप लोग चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।